अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, कांस्टेंट कीवर्ड ना सिर्फ वेरिएबल के साथ यूज हो सकता है बल्कि एरे के साथ भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट कीवर्ड को हम किसी भी डाटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं और साथ साथ डाटा स्ट्रक्चर के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसा है कि एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट भी एक स्ट्रक्चर की टाइप है, तो हम इन दोनों के साथ भी कांस्टेंट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। अब हम अगर हम लोग इसकी कंपैटिबिलिटी की बात करें वन बाय वन, तो ये वेरिएबल के साथ जब हम लोग यूज करेंगे तो इसका फिर बिहेवियर क्या होगा, इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर इसके ऊपर डिटेल से बात होगी। उसके बाद एरेस के हवाले से हम लोग देखेंगे कि एक एरे के अंदर ऑलरेडी जो वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली हुई हैं, अगर हम लोग उसको अपडेट करते हैं एक एक करके या एक ही दफा सबको अपडेट करते हैं तो फिर इस चीज का हमारे कोड पे क्या फर्क पड़ेगा। लास्ट वन, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक ऑब्जेक्ट को जब हम लोग कांस्टेंट के साथ डिक्लेयर कर देते हैं और बाद में उसकी वैल्यूज यानी उसके एट्रीब्यूट्स या उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज करते हैं तो फिर कोड के ऊपर उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। व्यूअर्स, इसी तीनों कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए नाउ लेट्स मूव टू द आईडी फॉर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। तो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं आईडी के अंदर। तो इस आईडी में हम सबसे पहले कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करेंगे एक वेरिएबल के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कीवर्ड का नाम लिखूंगा जो कि कांस्टेंट का प्रीफिक्स है, CONST, कॉन्स्ट, जस्ट इतना ही लिखना होता है, इसको फुल बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इसके बाद मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम एक्स है और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10। अब इसका मतलब तो ये है कि जो मैंने एक्स को वैल्यू दे दी हुई है डेट कैन नॉट बी चेंज, और अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो मुझे डेफिनेटली इसका कंपाइलर रिस्ट्रिक्ट करेगा, बाउंड करेगा। वी कैन नॉट चेंज अ वैल्यू ऑफ एक्स, हम एक्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रीअसाइन अ वैल्यू टू एक्स बिकॉज हमने एक्स को वैल्यू 10 दे दी हुई है। और अगर हम कुछ इस तरह से कोई काम करते भी हैं, लेट्स सी कि इस चीज का कोड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हमें कंपाइलर क्या मैसेज जनरेट करके देता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे x = 9, मैंने उसको न्यू वैल्यू दे दी है। और जैसे ही मैंने इस पर एंटर दबाया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उसने एक्स के वेरिएबल को अंडरलाइन रेड लाइन के साथ कर दिया हुआ है। तो नीचे एक मैसेज भी शो हो रहा है कि वी कैन नॉट रीअसाइन अ वैल्यू टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, कि हम कांस्टेंट जो ऑलरेडी एक्स को यूज कर रहे हैं उसको दोबारा से हम लोग एक्स की वैल्यू को नहीं दे सकते, उसको नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अब इस चीज को अगर हम लोग कंसोल पे चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। कंसोल के लिए मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और एक्स की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो देन मैंने यहाँ पे लिख लिया कंसोल डॉट लॉग। अब हम ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे और हम लोग राइट क्लिक करके इस तरह से इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये कंसोल विंडो ओपन हो जाएगी निचले वाली। तो कंसोल के अंदर बाय डिफॉल्ट वो एलिमेंट्स को ओपन करता है, आप लोगों ने साथ ही कंसोल के ऊपर क्लिक करके इस विंडो को ओपन कर लेना है, इस टैब को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एरर आ रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, असाइन टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि एक हमारे पास ऑलरेडी एक चीज हमने रूल सेट कर दिया हुआ है कि एक्स इज अ कांस्टेंट। तो दोबारा से जब हम उसको वैल्यू 9 दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम लोग रूल की वायलेशन कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये वाला एरर जनरेट हो रहा है, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। ये क्या है, बेसिकली एक एरर है। तो बेसिकली इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिसकी वजह से वायलेशन हुई थी हम उसको डिलीट कर देंगे और वो एरर चला जाएगा। तो व्यूअर्स, इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स या किसी भी डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ हम लोग कांस्टेंट क्या कीवर्ड है उसको यूज कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फ्लोट डाटा टाइप के साथ यूज करना चाहता हूँ तब भी इसका यही बिहेवियर होगा, अगर मैं करेक्टर के साथ यूज करना चाहता हूँ तब भी इसका यही बिहेवियर होगा। तो यानी इसका मतलब ये है, अभी हम लोगों ने गिवन एग्जांपल के अंदर ये देखा, किसी भी डाटा टाइप के साथ आइदर डेट, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, करेक्टर हो, कोई भी डाटा टाइप हो, उसके साथ अगर हम लोग कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करेंगे देन उसके बाद हम एक दफा जो उसको वैल्यू दे देंगे उसके बाद उसकी वैल्यू डेट कैन नॉट बी चेंज, वो दोबारा चेंज नहीं हम लोग कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो हमारा कंपाइलर, हमारा इंटरप्रेटर हमें एरर जनरेट करके देगा जिसकी वजह से हमारा कोड सक्सेसफुली चलेगा नहीं, और उसकी वजह से हमारे जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम है, जो चीज़ हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर बग्स आएंगे। तो तो व्यूअर्स, व्यूअर्स अब अब हम हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि अगर हम लोगों ने इसी कॉन्स्ट के कीवर्ड को एरे के साथ यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट x = इस तरह से एरे को मैं अपनी तरफ से वैल्यूज दे देता हूँ 10, 20 एंड 30। तो ये जो मेरे पास एरे है ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यूज को मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू, अगेन मैं वैल्यू चेंज करके लिख देता हूँ 2, 3, 6, 9। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो ऑलरेडी 3 वैल्यूज थी उसको मैंने अपडेट कर दिया विद न्यू 3 वैल्यूज। तो पहले जो मेरे पास 0 इंडेक्स पे 10 पड़ा हुआ था, अब 2 पड़ा है। पहले 20 पड़ा हुआ था, अब 3 पड़ा है। और पहले मेरे पास यहाँ पे 2 इंडेक्स के ऊपर 30 पड़ा हुआ है, और न्यू जो मैंने उसको वैल्यूज दी हैं अब उसके ऊपर वैल्यू 6 पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई भी वो एरर जनरेट करके हमें नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इन एरेज को डिस्प्ले में लेकर आऊंगा, जैसा कि कंसोल डॉट लॉग के साथ हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं अगर एक्स लिखूंगा और एक्स के बाद अगर मैं इसके वैल्यू को शो करवाऊंगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो वैल्यूज हैं, ये 0 इंडेक्स पे 2 पड़ी है, 1 इंडेक्स पे 3 पड़ी है, 2 इंडेक्स पे 6 पड़ी है। जो अपडेटेड वैल्यूज हैं यहाँ पे ये देखिए वो मुझे शो करवा रहा है। ये तो था बेसिकली वेरिएबल का बिहेवियर। बट अगर मैं इसी एरे को कांस्टेंट बना देता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये चेंज नहीं हम लोग कर सकते, तो अब इसका बिहेवियर क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पे व्यूअर्स देख सकते हैं कि फौरन से उसने जो हमारा वेरिएबल का जो हमने नाम रखा है, एरे का जो नाम रखा है, उसने फौरन से उसको अंडरलाइन कर दिया और उसको रेड कलर दे दिया कि अब मैं इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकता, अब मैं इस एरे को री इनिशियलाइज नहीं कर सकता। और अगर हम इसको कंसोल के अंदर भी चेक करेंगे तो ये हमें एरर ही शो करवाएगा, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, जैसा कि सिंपल एक वेरिएबल के सिनेरियो में हुआ भी था। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जहन में रखना है। अगर एक दफा किसी भी एरे को आप कांस्टेंट के तौर पर डिक्लेयर कर देते हैं और उसको वैल्यूज भी इनिशियलाइज करवा देते हैं, तो देन उसके बाद आप नई वैल्यूज उसको साइन नहीं कर सकते। हाँ, एक मेथड है, अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे 0 इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करनी है, 2 इंडेक्स पे चेंज करनी है, 1 इंडेक्स पे चेंज करनी है, तो 1 बाय 1 हम लोग कर सकते हैं। किस तरह से? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लास्ट में इसको चीज को जेन में रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x(0) इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 50 स्टोर करवा देता हूँ। तो ये अक्सर इंटरव्यूज के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी लिया जाता है कि एक कांस्टेंट, एक एरे को जब मैं कांस्टेंट डिक्लेयर कर देता हूँ तो क्या हम किसी भी उसके एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं? तो अक्सर कैंडिडेट्स का यही आंसर होता है कि सर वी कैन नॉट चेंज एनी एलिमेंट ऑफ एन एरे इफ वी हैव डिक्लेयर्ड एज अ कांस्टेंट। अगर हमने उसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है तो देन हम उसकी किसी भी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। तो ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम किसी भी 1 बाय 1 एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं, ओवरऑल एज अ होल एरे को अपडेट नहीं कर सकते। हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स को जरूर कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करने का तरीकाकार क्या है? इंडेक्स वाइज उसको पकड़ें, जैसा कि मैंने उसको कहा 0 इंडेक्स पे 50 स्टोर करवा दें, और इसी तरह से 1 इंडेक्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि 60 स्टोर करवा दें, और थर्ड इंडेक्स के ऊपर मैं उसको कहता हूँ ओनली 2 स्टोर करवा दें। अब ये तीनों इस एरे के जो इंडेक्सेस हैं वो अपडेट हो चुके हुए हैं। अब इसको हम ब्राउजर पे जब चेक करेंगे कंसोल लॉग के अंदर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी एरे अपडेट हो चुकी हुई है। ये एक यूं समझ लीजिए कि अनदर वे है, अनदर मेथड है हाउ वी कैन चेंज एन एरे एलिमेंट्स। जब हम उसको कांस्टेंट के साथ डिक्लेयर तो कर चुके हैं, बट हमारी ये मजबूरी बन चुकी है कि हमने उसके हर एक एलिमेंट को अपडेट भी करना है। तो अपडेट करने का एक मेथड यही है कि इंडेक्स वाइज उसको अपडेट कर लें, फिर वो अपडेट हो जाएगी। बट अगर आप लोग पूरी की पूरी एरे को एक ही दफा, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, एक ही दफा अपडेट नहीं कर सकते। आप उनको इंडेक्स वाइज जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो यानी कि कांस्टेंट को एरे के साथ यूज करने का ये एक दूसरा सिनेरियो है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांस्टेंट यूज करेंगे तो फिर उसका बिहेवियर क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। लेट आई हैव एन ऑब्जेक्ट एक्स, और एक्स के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग सेट कर लेते हैं। सपोज नेम इज इक्वल टू, बल्कि इक्वल टू नहीं, कॉलन यूज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं। और इसके बाद फॉर एग्जांपल एज सेकंड एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज इज 30। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट नंबर 1 नेम है, एट्रीब्यूट नंबर 2 एज है। अब हम लोग इसके साथ कांस्टेंट के बिहेवियर को चेक करेंगे कि किस तरह से अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट में ले जाएं तो देन इसका बिहेवियर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि अगर हम कांस्टेंट नहीं यूज करते तो फिर क्या होता है। तो सपोज ये मेरे पास एक पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल का नाम मैंने एक्स रखा हुआ है, या फिर इसको पर्सन कर लें, कुछ भी करते हैं यहाँ पे। तो अपनी इसके लिए हम लोग पर्सन इसका नाम रख लेते हैं। तो इसी को मैं यहाँ पे
री डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं देर इज नो एरर। मैंने पर्सन को 2 दफा लिख दिया हुआ है, ऊपर भी पर्सन है नीचे भी पर्सन है। ये यहाँ पे इसलिए कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा, उसकी रीजन ये है कि मैंने ऊपर वाले को कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं किया था। और वन थिंग मोर दैट, कि मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर अगर मैं पर्सन के ऑब्जेक्ट में से किसी भी चीज को पिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल नेम को, और वो मुझे शो करवाएगा कि इसके नेम की वैल्यू क्या है। अब इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो सेकंड वन पर्सन है इसका नाम इरफान ईसा है, ओनली ईसा लिख देते हैं जी, ठीक है। ऊपर वाला जो नेम है उसका नाम इरफान हाकिम है। अब हम ब्राउजर में चेक करेंगे कि जो अपडेटेड वैल्यू है इस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट की वो क्या है। पेज को रिफ्रेश करेंगे, आप लोग देख सकते हैं वो ईसा आ रही है, ये वाली ईसा। ये देख लीजिए, ये इसलिए आ रही है कि मैंने पर्सन की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया था, और ये अपडेटेबल थी। उसकी रीजन ये थी कि बेसिकली मैंने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं किया था। अब हम सेकंड सिनेरियो देखेंगे कि क्या होगा अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट को एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं पहले वाले को कांस्टेंट डिक्लेयर कर देता हूँ, तो देखिए साथ ही उसने इस सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रेड अंडरलाइन कर दिया हुआ, और नीचे मैसेज भी आ गया है कि अब हम दोबारा से इसको रीयूज नहीं कर सकते। तो अब हम चेक करेंगे दोबारा से ब्राउजर में, तो देखते हैं जी इसका एरर वो हमें क्या जनरेट करके देता है। इसका एरर वही हमें जनरेट करके देगा कि असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। तो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पे, पर्सन। और इस पर्सन को ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हुए हैं, उसकी वैल्यू इरफान हाकिम है। और दोबारा से जब हम उसका नेम चेंज करेंगे, उसका नाम हमने ईसा रख दिया हुआ है, वो कहता है यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एनी एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन ऑब्जेक्ट बिकॉज पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ कांस्टेंट। तो व्यूअर्स इस तरह से हम लोग वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट के साथ, एरे के साथ, किसी भी डाटा टाइप के साथ कांस्टेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने मुनासिब समझा और ज़रूरी समझा कि अक्सर यूँ होता है कि हम लोग एक ट्रेडिशनल मेथड से प्रोग्रामिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और सम ट्रिकी पॉइंट्स की वजह से हम सम टाइम किसी जगह पे अटक जाते हैं, और कई दफ़ा हमारा इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाय हो जाता है, पता नहीं चल रहा होता है कि अक्सर जो बिगनर्स होते हैं उनको, कि मतलब आफ्टर ऑल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से मेरा कोड तो बाहर ठीक है और इसमें रन टाइम एरर भी कोई नहीं है, सिंटैक्स एरर भी कोई नहीं है, बट लॉजिकली कुछ ना कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग। तो वहाँ पे हमें कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।